आपका स्वागत है। मैं दीपक भाटी एक बार फिर हाजिर आपके सामने। आज हम मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मेसोलिथिक एज इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि यहाँ पर किसी भी तरह का डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन होगा वो सब टूल के आधार पर होगा। माइक्रोलिथिक एज से पता चलना चाहिए कि ये भी टूल है वो माइक्रो बहुत छोटे हो गए हैं। मेसोलिथिक एज को ट्रांजिशन डेट भी कहते हैं, यानी ये पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का संक्रमण काल है, बीच का काल है। अब यहाँ पर प्लेस्टोसीन जो काल है, एज है, उसका अंत हो गया है। अब नया युग शुरू होता है, वो होता है होलोसीन युग। मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच। आरपीएससी की किताब में 10000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच में बताया गया है। फिलहाल जो आर्कियोलॉजिस्ट है इसे 8000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच को ही सही बताते हैं। भारत में मेसोलिथिक एज की खोज का श्रेय एसी कार्लाइल को है 1867। इसके बाद ब्रूस और फिर एएल लिया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वीएन वीरेंद्रनाथ मिश्रा द्वारा सर्वप्रथम तिलवाड़ा किया गया। अब सबसे पहले इसकी बात आई कि टूल की। ये टूल है अब सेमी प्रीसियस स्टोन के बने हुए हैं, जिसको कहते हैं अर्ध मूल्यवान पत्थर, जिसमें क्रिस्टल, कॉर्डेलियन, फ्लेट और अगेट। इसके अलावा जैसे जर्ड, कैल्सिडोनी, क्वार्टरजाइट, इनका प्रयोग साथ ही रहता है। किसी भी तरह की टूल की बात करें तो शुरू से लेकर एंड तक टूल तो सेम रहते हैं। उनमें जो फिनिशिंग है उनमें बढ़ती चली जाएगी, तो उनके नाम थोड़े बहुत चेंज भी होते रहते हैं। यहाँ पर अभी वही के लिए स्क्रैपर भी सेम आएगा, वही पॉइंट भी आएगा, तो वे तो हर एज का भाग रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अलग टाइप के आएंगे। जैसे एक लूनेट होता है, एक इनग्रेवर है, एक क्रिसेंट है, इसके अलावा थंबनेल, स्क्रैपर है और माइक्रोबुलिन। नाम से माइक्रोबुलिन एंड बुलिन तो है, यानी बहुत अच्छी है लेकिन छोटा हो गया, माइक्रो मतलब छोटे हो जाते। इसके अलावा ट्रैपिस। अब जो यहाँ की जो टूल निर्माण की जो कला है उसको फ्लूटिंग कहते हैं। मेसोलिथिक एज की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि अब मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया है, इन पालतू पशुओं को पालना शुरू कर दिया है। और सबसे पुराना जो जगह है वो राजस्थान में बागोर के अंदर है, जो कोठारी नदी भीलवाड़ा के किनारे पर है। ठीक है। इसके अलावा अब आरंभिक कृषि का शुरू हो गया। इस काल में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा हो गई है और मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड तीनों में सबसे कम है, ये सिर्फ 4000 साल तक ही चला है। इस मेसोलिथिक एज की जो लास्ट स्टेज है उसमें अब मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए हैं, इसे मृदभांड कहते हैं। यहाँ पर कुछ आभूषण भी बने हैं। अभी तक धातु का प्रयोग नहीं हुआ है। जो औजार है वे अभी सिर्फ हड्डियों के बने हैं, जिसमें कुंडल है, हार है और अंगूठी। सिर्फ 3 तरह की आभूषण ज्वेलरी इस काल की, इस एज की प्राप्त होती है। पुनर्जन्म है, यानी जो मृतकों को गाड़ते थे उनके साथ कुछ उनके उपयोगी सामान की चीजों को भी साथ में रख देते थे, कल्पना करते थे कि ये उनके आगे के जीवन में भी काम आएगी। और इसके अलावा इनका संस्कार भी कर देते थे, यानी एक सही दिशा, पर्टिकुलर जो डायरेक्शन होती है उसी दिशा में उसको सिर रखते थे। आज भी हम जब मृतक को जलाते हैं या गाड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर भी उत्तर दिशा में होता है, और ये उस आदि मानव की उस समय से चली आ रही परंपरा है। उस समय भी जो कब्रें मिली उसमें उसका सिर उत्तर दिशा की ओर ही रखा है। भारत में जो मानवों के कंकाल अस्थि पंजर है वो मेसोलिथिक एज से प्राप्त होना शुरू होते हैं। उससे पहले के मानव के अस्थि पंजर कंकाल भारत में नहीं मिलते। अब मेसोलिथिक एज राजस्थान में स्पेशल पढ़ेंगे। राजस्थान में मेसोलिथिक एज का सबसे जो पुराना जगह है वो है भीलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर पचभद्रा घाटी। नाम से पता चला चाहिए 5 नदियों की घाटी, इसी पर पचभद्रा है। इसके अलावा सोजत और बागोर। अब सबसे पहले भीलवाड़ा की बात करेंगे। सबसे पहले 1967 वीएन मिश्रा, वीरेंद्रनाथ मिश्रा द्वारा इनका सहयोग किया गया था। वो साउथ इंडिया यूनिवर्सिटी हिडेलबर्ग जर्मनी के डॉक्टर BL लेशनिक द्वारा
सबसे पहले इन्होंने ये उत्खनन भागोर पट्टन में कराया लेशनिक के काल में, लेकिन तिलवाड़ा में सिर्फ वीएन मिश्रा का ये योगदान है। यहाँ का जो मिला है औजार टूल मिले हैं वो चर्च चेल्सी ढोनी के हैं। बाकी मेसोलिथिक काल स्पेशल रूप से सेमी प्रीसियस स्टोन के टूल के बने हैं, अभी हमने बताया था। और इसका जो उत्खनन एक्वेशन है वो 2 चरणों में किया गया है और वीएन मिश्रा ने इसका काल 8000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। और वैसे ही मेसोलिथिक एज का काल 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच का रहा है। दूसरा राजस्थान में सबसे प्रमुख आता है मेसोलिथिक एज है, वो है बागोर कोठारी नदी भीलवाड़ा के किनारे। जिस टीले पर इसकी खुदाई की गई उसे मां सतियों का टीला कहते हैं। 1868 में वीएन मिश्रा द्वारा साउथ इंडिया यूनिवर्सिटी हिडेनबर्ग जर्मनी के डॉक्टर वीएन लेशनिक के साथ उन्होंने ये उत्खनन एक्वेशन किया था। और C14 कार्बन डेटिंग जो होती है उसके अनुसार इसका टाइम पीरियड निकला है 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। वैसे बागोर के 3 चरणों में एक्वेशन हुई है। मेसोलिथिक एज को बागोर प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ पर भारत के सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। आरंभिक कृषि के यहाँ पर अवशेष सबसे ज्यादा मिले हैं। सबसे ज्यादा जंगली पालतू पशुओं की हड्डियां भी बागोर कोस्ट में मिली हैं। अब मानव की कब्र कंकाल भी यहाँ पर मिले हैं। कुछ घास-फूस की झोपड़ी और के फर्श के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर फ्लैग इंडस्ट्री यानी फलों पर आधारित टूल ज्यादा नहीं है। सिलबट्टों का भी प्रयोग तिलवाड़ा और बागोर दोनों जगह पर मिला है। इससे हम कह सकते हैं कि मेडिसिन औषधि वनस्पतियों का कुछ ज्ञान मानव को हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अलावा सांबर और डीलवाड़ा जो खारे पानी की राजस्थान की सबसे प्रमुख झीलें हैं, वे किसी जमाने में मीठे पानी की झील हुआ करती थी। और C14 कार्बन डेटिंग से इसकी तिथि निकलती है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच। अब राजस्थान में जो मेसोलिथिक एज का आदि मानव था उसका निवास स्थान 3 तरह से है। एक, रेत के टीलों पर जहां पानी की उपलब्धता नजदीक में हो, इस तरह के क्षेत्र मारवाड़ में सबसे अधिक मिलते हैं। दूसरे, चट्टानी मैदानों के आसपास, ये मेवाड़ में सबसे अधिक मिलते हैं। और इसके अलावा रॉक यानी जो शैलाश्रय हैं, कंदराओं में, घाटी में, गुफाओं में, ये 3 तरह के हैं। मेसोलिथिक एज के जो मानव का निवास है वो सर्वाधिक राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिला है, उसमें भी मारवाड़ के अंतर्गत। और दक्षिण साउथ पूर्व में वो है चट्टानी मैदानों में मेवाड़ के अंदर। लूनी नदी के किनारे जाडन, धनेरी, जेशवा ये ऐसे स्थल हैं जो मारवाड़ के अंदर मिले हैं। और चट्टानी मैदानों के लिए मेवाड़ में सबसे प्रमुख नदी बेड़च नदी रही है। पूरा मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज या नियोलिथिक एज की बात करें तो मुख्य रूप से ये लूनी, बेड़च, गंभीर नदी का ही नाम आता है। आदि मानव इन्हीं के आसपास अवशेषों की ज्यादातर खोज हुई है। अब शैलाश्रयों की अगर जगह बताएं तो सबसे प्रमुख कोटा में आलनिया, दरा, विलासगढ़, हरसोरा और समदा वो है अलवर के अंदर। सोहनपुरा है सीकर के अंदर। और बूंदी में जो छाजा नदी के किनारे है रक्तदार रॉक पेंटिंग, ये इनकी कुछ जो पेंटिंग है वो मेसोलिथिक एज की मानी जाती है। वैसे अपर पैलियोलिथिक एज से शैलाश्रयों में मानव की ये चित्र पेंटिंग है वो हमें राजस्थान में प्राप्त होना शुरू हो जाती है।